नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज है 12 मार्च 2023, दैनिक समसामयिकी। आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, चूँकि आज आपको दैनिक समसामयिकी पूरे मार्च की मिलेगी। 1 तारीख से लेकर आज की तारीख तक का पूरा करंट अफेयर एकदम आपको फटाफट बताते मैं चल रहा हूँ। आप उसको देखते चलिए और निसंदेह आप विश्वास कीजिए, परफेक्ट जीएस आपको यहाँ मिलेगा और साथ साथ में आपको याद होते चलेगा। बस आपको इसको देखते चलना है। आज है 12 मार्च 2023 और हम लोग देखते हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति। अगर आज आपने ये क्लास छोड़ दिया तो निसंदेह आप अपने बहुत सारे प्रश्न छोड़ देंगे, क्योंकि भाई आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए पेन पेपर उठाइए और हम लोग शुरू करते हैं एकदम गोली की रफ्तार में। आज समसामयिकी के साथ साप्ताहिक रिवीजन भी आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरी क्लास है आज की सुर्खियां। ठीक है, पूरी क्लास आज आप देखेंगे। ईरान और सऊदी अरब के मध्य 7 साल बाद शुक्रवार को राजनयिक संबंध बहाल करने को लेकर बनी सहमति। 7 साल बाद ये सहमति इनके बीच में दोस्तों बनी है, ईरान और सऊदी अरब के बीच में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, वाह क्या बात है फोटो, भारत बांग्लादेश, ये शेख हसीना जी हैं। वाकई में इनके साथ ये फोटो वाकई में देखिए आप, जोड़ी कितनी जम रही है। और ये दोनों लोग प्रधानमंत्री हैं भाई साहब। हाथ देखिए क्या हाथ पकड़े हैं मोदी जी। भाई साहब इतना तगड़ा भी मत पकड़िए, ये तो ठीक है। ये दोस्तों बहुत अच्छी सेवा भारत बांग्लादेश के बीच। 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की होगी शुरुआत भाई साहब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन होगी, जिसमें भारत डीजल निर्यात करेगा बांग्लादेश को। इसकी पूरी कहानी आप समझिएगा। आगे देखिए, अमेरिका की बैंक सिलिकॉन वैली बैंक हुई दिवालिया। इसके सीईओ कौन है आप याद रखिएगा, इसके सीईओ हैं भाई साहब ग्रेग बेकर, इसके सीईओ हैं। और ये जो सिलिकॉन वैली है दिवालिया हो गई। देखिए भाई साहब, ये सबसे बड़ी वहाँ की अमेरिका की 17वीं सबसे बड़ी बैंक थी और अभी पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छी स्थिति इसका होने का रिकॉर्ड आया था। लेकिन जो इसके मालिक हैं, इसके सीईओ हैं, इन्होंने 3.6 मिलियन का अपना शेयर बेच दिया और जिसके कारण से सभी शेयरधारक अपना अपना पैसा वापस ले लिए और ये बैंक क्या हो गई, दिवालिया हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब। विराट कोहली ने 50 टेस्ट मैच की 77 पारियों में भारत में 4000 टेस्ट क्रिकेट रन बनाने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बने। यह अब आपको याद रखना है। अभी भी भारत में सर्वाधिक रन बनाने का जो टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये फोटो देखिए क्या लल्लन टॉप फोटो है भाई साहब। ये फोटो मोदी जी ने शेयर किया है, आप इसको देखिए। मैं भी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या हाईवे हैं। ऐसे हाईवे का निर्माण वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और देखिए ये हाईवेज की फ़ोटो मोदी जी ने शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ये पीएम मोदी ने शेयर की 84,080 करोड़ की लागत से बने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे। अब आपको याद रखना है कि ये बेंगलुरु और मैसूर के बीच में ये एक्सप्रेस वे बना है। कहाँ पर है तो ये कर्नाटक आप देख रहे हैं। ठीक है, बेंगलुरु और मैसूर के बीच ये 84,080 करोड़ की लागत से ये बना है दोस्तों। इसी 118 किलोमीटर लंबा यह सड़क परियोजना तकरीबन 8480 करोड़ में बनी और इससे बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय में 3 घंटे 75 मिनट हो जाएगा भाई साहब। ये पीएम ने रविवार को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये आज जो है समर्पित हो रहा है भाई साहब, तो इसको आप देखिएगा। और ये न्यूज़ आपके लिए बेहद ही खास है, एकदम करेंट्स के साथ आपको जोड़ के रखेंगे और एग्जाम के लिए लल्लन टॉप है एकदम आएगा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कब हुआ। तो उद्घाटन आज हो रहा है। आज की तारीख तो आपको याद ही है कि 12 मार्च है। 12 मार्च आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। देखिए ये क्या हो गया भाई साहब, ये बिल्कुल बहुत टेंशन में है हमारे जो है। कौन है ये भाई साहब, आप देखिए हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी। ठीक है, आप ये धनखड़ जी को तो जानते हैं ना, हमने कितनी बार आपको पढ़ाए जी। ये हैं हमारे धनखड़ जी। ये 11 से 13 मार्च तक जो है आयुर्वेद महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है तो मेरठ में हो रहा है। वहाँ इन्होंने कहा भाई रामदेव जी से कोई ऐसी औषधि कृपया बना दीजिए। आप देखिए एकदम, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो है रामदेव से निवेदन है कि ऐसी औषधि बनाएं जिससे संसद की गरिमा ठीक रहे। यूपी में उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं भाई संसद के लोग जो है
अपनी गरिमा जो है गरिमा में नहीं रह रहे हैं और उपराष्ट्रपति जी रामदेव जी से निवेदन कर रहे हैं, जय हो, हर हर महादेव, आपकी जय हो। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले 7 भारतीय बल्लेबाजों में बने कप्तान रोहित शर्मा को आपको याद रखना है। दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.68 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की अपेक्षा 22.58% ये ज़्यादा है। इसे आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? 22.58% कर संग्रह ज़्यादा है। प्रत्यक्ष कर संग्रह सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हमारा 16.68 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की अपेक्षा 22.58% ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है। भाई साहब, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये हमने आपको बताया भी, जो आपने फोटो देखा शेख हसीना जुल्फों वाली के साथ में मोदी जी की फोटो, तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन दोस्तों, इसका उपयोग करके भारत बांग्लादेश को डीजल निर्यात करेगा। ये 18 मार्च से पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन सेवा प्रारंभ हो रही है। तो याद रखिएगा, ये 18 मार्च की तारीख याद रखना है और मोदी जी ने इसके लिए जो है घोषणा कर दिया है, आप देख रहे हैं। ट्रांसजेंडरों द्वारा खोला गया पहले ट्रांस टी स्टाल, ये गुवाहाटी के असम में खोला गया है। ये रेलवे स्टेशन पर है। कौन से रेलवे स्टेशन पर? तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, यहाँ पे पर है। ट्रांसजेंडरों द्वारा खोला गया पहले ट्रांस टी स्टाल, गुवाहाटी असम रेलवे स्टेशन पर है। इसे आपको याद रखना है। भाई साहब आगे देखते हैं। ये देखिए लाजवाब फोटो, क्या फोटो है। गिल के शतक की बदौलत तीसरे दिन भारत का स्कोर 289 ऑस्ट्रेलिया से अब भी 191 रन पीछे। क्या बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत के ओपनर जोड़ी ने, ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसको कि भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने भारत में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा है, जबकि जो है विराट कोहली जनवरी 2022 के बाद पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया। वह 59 रन 128 पर नाबाद अभी डटे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, क्या याद रखना है कि शुभमन गिल ने पहला अपना टेस्ट अर्धशतक लगाया है अहमदाबाद टेस्ट में। जिसका टॉस किसने उछाला था? तो भाई जिसका टॉस मोदी जी ने उछाला था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सोंदरा गांव के एक मकान निर्माण की खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जो पांडुवंशी काल की है। भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास बन रहा था। अब प्रधानमंत्री आवास के दौरान जो है ये खुदाई चल रही थी उनकी नींव की। अब नींव में निकल गई प्रतिमा, तब जहाँ उसका घर बन रहा था भाई साहब, अब वो वहाँ तो घर नहीं, लेकिन जो प्रतिमा निकल गई है, इसलिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अब उसको संरक्षित कर दिया गया है। अब भाई साहब इनके घर की तो कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन महात्मा बुद्ध की ही फोटो इनके घर में जो पूरी मूर्ति मिल गई है, जो पांडुवंशी काल की है। ये बहुत ही जो है एकदम करंट सा है। अभी आप छत्तीसगढ़ के न्यूज में आज आपको हो सकता है पेपर में देखने को ना मिले, ये आप यहाँ देख लीजिए, कल मिलेगा वो आपको। चीन के तीसरी बार मनमाने राष्ट्रपति बनने वाले शी जिनपिंग के करीबी ली चांग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ली चांग को आप याद रखना, ठीक है। ली चांग कौन है? तो ये ली चांग जो है भाई साहब, ये चीन के जो है प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज हैं। उसी प्रकार से चाइना के प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब? तो इनका नाम है, अभी हाल ही में कल बने हैं, जिनका नाम है ली चांग। ये जो है चीन के प्रधानमंत्री बने हैं, और जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये तीसरी बार बने हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसीलिए हमने कहा मनमाने तौर से ये लोग संविधान में परिवर्तन भी कर देते हैं, चूंकि वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था में तीसरी बार की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शी जिनपिंग ने उसमें परिवर्तन कर दिया। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इन्फोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी ने दिया इस्तीफा, बनेंगे टेक महिंद्रा के CEO। तो भाई इन्फोसिस से इन्होंने क्या कर दिया है? इन्फोसिस से दे दिया इस्तीफा, कहा भाई अब हम इसमें काम नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारी टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा के क्या बनेंगे भैया? इसके बनेंगे CEO और MD भी ये रहेंगे। तो भाई जब इतनी बड़ी पोस्ट यहीं मिल रही है तो इन्फोसिस में जाने की क्या दिक्कत है? ठीक है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हो? चूंकि कांग्रेस पार्टी ये वही वाली कांग्रेस पार्टी है जिसके राहुल गांधी इससे पूर्व में अध्यक्ष थे, और लगातार ये परिवार का चल रहा था। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी से भी परिवारवाद खत्म होता दिख रहा है। आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कितने वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी के कोई दूसरा आदमी अध्यक्ष बना है। तो ये कांग्रेस में बहुत अच्छा परिवर्तन है। ये परिवर्तन की लहर जरूर देखने के रंग लाएगी। और अभी जो है कांग्रेस का 85वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ठीक है,
जो है आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का गठन जो हुआ था वही वाली कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कांग्रेस के अभी अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया। आज पूरे भारत से उनका अस्तित्व जो है हमें लगता है कि मिटने की कगार पर इसलिए है क्योंकि समय के साथ अपने आप को ना बदल पाना, ये जो है ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की पूरी कमजोरी रही है। तो इस कमजोरी के कारण जो है कांग्रेस फेल होती गई है। और कनाडा के जज ने माना कि मिडिल फिंगर दिखाना अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप खड़े रहते हैं भाई, बीच वाली उंगली दिखाते हैं कि अरे भाई थोड़ा सा इधर तो आ, ठीक है, तो बीच वाली जो उंगली आप निकाल लेते हैं, तो ये वाली उंगली जब आप बुलाते हैं किसी को इधर आ इधर आ, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है। इसको कनाडा की एक जज ने माना है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, H3N2 सब टाइप वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या है दोस्तों? इसको WHO ने कहा है कि ओसेल्टामिविर दवा मरीजों के लिए आप दे सकते हैं अगर ये वायरस आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, लोगों को जो सांस लेने में समस्या आ रही है, ठीक है, उनको खांसी ज़्यादा आ रही है, जुकाम टाइप का हो जा रहा है, तो ये वही है, कोई बहुत ज़्यादा ये परेशान नहीं। लेकिन H3N2 ये एक सब टाइप का वायरस है जिससे 2 मौतें भी शायद हो चुकी हैं, आप उसे याद रखिएगा। फिल्म RR के गाना ये आप जान ही रहे हैं कि इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म को? तो ये जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये मिला है ऑस्कर अवार्ड RR फिल्म को। इसका गाना जो नाटू नाटू है, ये जो है नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर 2023 के लिए, ठीक है। ऑस्कर 2023 के लिए इसका गाना नाटू नाटू नॉमिनेट हुआ, इसे आप याद रखिएगा। और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी इसी मूवी को मिला है। कौन सी मूवी को? फिल्म RR को, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, G20 की थीम वाले 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन NMDC कनॉट प्लेस दिल्ली के सेंट्रल पार्क में होगा। दोस्तों अब G20 का सम्मेलन आप जान ही रहे हैं, इसकी भारत क्या कर रहा है? अध्यक्षता है, जो है भारत में इसका अध्यक्ष है। और इसी के तहत जो G20 की थीम वाला जो है फ्लावर फेस्टिवल है, ये फ्लावर फेस्टिवल आप इसको देखिएगा, ये इसका आयोजन दिल्ली के कनॉट प्लेस में हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें भाई साहब, नाटो के पूर्व जनरल, बहुत ही एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, जो हमारा चेक रिपब्लिक है, ठीक है, हम लोग जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो इसको चेक रिपब्लिक पढ़ते हैं, और इसकी कितनी लोग स्पेलिंग गलत कर देंगे ये अभी मैं अगर आपसे पूछ लूँ तो अभी अगर आप लगातार कमेंट करें तो चेक की स्पेलिंग लिख के हमें बताएं, ठीक है। और CGSI में ये आने वाला है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई जो चेक गणराज्य है, इसके नए राष्ट्रपति जो बने हैं पीटर पावेल, ये नाटो के पूर्व जो जनरल भी रह चुके हैं। नाटो आप याद रखिएगा, नाटो का गठन भी हमने हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ाया है, कितने देश हैं, नाटो करता क्या है, नाटो का कार्य क्या है, सब कुछ हमने उसमें पढ़ाया है। हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएं, उसको देखें। नाटो के पूर्व जनरल पीटर पावेल बने चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति, अब आपको याद रखना है। दोस्तों साप्ताहिक वीकली रिवीजन अब आ गया। अभी तक आपने 12 तारीख का देखा, अब आप पूरे सप्ताह भर का रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। तो अब अभी आप जान लीजिए कि जो श्री दिनेश त्रिपाठी हैं, ये क्या है? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो ये श्री दिनेश त्रिपाठी जी हैं। दिनेश त्रिपाठी जी को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए वर्तमान में भारत देश के कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में कुल 764 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद वाली जो योजना चल रही है, इसे आप बताइएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 आपका उत्पाद आप हमें बताएंगे, ठीक है। ODNP आप हमें जरूर, ODOP हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 31 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है भाई? तो 9,000 के पार हो चुकी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 9,082 लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पाद बढ़ा है। जो हमारे 8 प्रमुख उद्योग हैं, इनका उत्पाद जो है क्या है, इनका बढ़ा है। ICI की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जो हमारे 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं, इनमें बढ़ा है। TCIL, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है भाई साहब, ने एंटरप्राइज ग्राहकों को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क ने BSNL के साथ 5G सेवाओं को लेकर समझौता हुआ है। तो BSNL भी 5G
सेवा लॉन्च करेगा, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। और डच जो कभी भारत पर कब्जा करने का सपना रखते थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत से खदेड़ दिया था, आज भारत की समृद्धि देखने के लिए डेनमार्क के युवराज फ्रेडरिक और राजकुमारी मैरी, तो ये डेनमार्क के राजकुमार जो फ्रेडरिक हैं, फ्रेडरिक को आप याद रखिएगा, ये फ्रेडरिक का जो है भारत में आगमन हुआ है, ये डेनमार्क के राजकुमार थे, और उनकी राजकुमारी मैरी, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारत और लिथुआनिया ने मिलकर सेमीकंडक्टर, अभी अमेरिका ने भी जो है वहाँ की वाणिज्य मंत्री जो है अभी भारत में है, आज भी भारत में है, आज भी, ठीक है, तो ये आज भी भारत में ही है। और भारत लिथुआनिया ने इससे पहले जो है सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी कि भाई भारत के साथ मिलकर जो है सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे। और अब अमेरिका भी जो है लिथुआनिया के साथ ही आ गया है कि भाई हम भी भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करेंगे, आप याद रखिएगा। तो G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो 27 से जो है 29 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। कब होगा, तो G20 का जो दूसरा पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक है, ये गुजरात के गांधीनगर में होगी, आपको याद रखना है। तो G20 की दूसरी पर्यावरण बैठक आपने देखा, 51 किलोमीटर लंबे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक रोड हमने आपको दिखाया कहाँ पे, कर्नाटक वाले में, और अभी दूसरा रोड आप देख लीजिए कि ये 51 किलोमीटर लंबा है, एकदम स्टार लगाइए, 51 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ पे पड़ेगा भैया, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। यांगते ताली, यांगते से लेकर ताली सड़क का निर्माण कार्य, ये जो है ताली शहर पहली बार जो है आज़ादी के बाद जुड़ा है, और ये यांगते से ताली अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, 51 किलोमीटर लंबा है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में LNT के शिपयार्ड में, ये देखिए भाई साहब क्या है, LNT जो आप ये देखते हैं, LNT के शिपयार्ड में IDDM कैडेट प्रशिक्षण जहाज है, जो पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित भारतीय जहाज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो LNT के शिपयार्ड में निर्माण हुआ है, DDM कैडेट प्रशिक्षण जहाज है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब, भारत में 5G सेवा को 1 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था, भारत के 13 शहरों में किया गया है प्रारंभ, और अभी हाल ही में जो है लगभग 331 हो गया है, क्योंकि जियो ने इसको जो है 331 शहरों में प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। भारत और जापान के मध्य भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान का जापान की एयर सेल्फ डिफेंस के साथ वायुअभ्यास, इसका नाम क्या है, तो अभ्यास सीनू जो है मैत्री पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो सीनू मैत्री अभ्यास है, ये सीनू मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पूरे महीने जो इस मार्च महीने में 10 दिन बीता है, पूरे का रिवीजन आपके साथ होगा, तो आप इसे देखते चलिए, ठीक है। और बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूँकि पूरे इस मार्च माह में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। और जो हमारा SCO है, आप देखिए कि SCO, इसका मतलब क्या है, संघाई सहयोग संगठन। इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर जो एक्सपो का उद्घाटन हुआ है, वो कहाँ, गुवाहाटी में किया गया है, ठीक है। ये गुवाहाटी, आप देखें कि गुवाहाटी में किया गया है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता भी भारत के पास है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा पर जो एक्सपो का उद्घाटन हुआ है, एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा लेखा, आप देखिए, भारतीय सिविल लेखा सेवा महालेखा नियंत्रक ने 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया, ठीक है। भारतीय सिविल लेखा सेवा, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि महालेखा नियंत्रक नियुक्त कौन हुए, ठीक है। आप एकदम क्लास में बने रहें। आगे देखिए भाई साहब, जम्मू कश्मीर को मिला सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की यात्रा भाई साहब सबसे कठिन मानी जाती है, और इसी जम्मू कश्मीर को क्या मिला है, यहाँ पर जो यात्रा कर लेगा भाई साहब, ये सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य है। यहाँ पे आप यात्रा करिए तो आपको जो है बिल्कुल ही पुरस्कार मिलने का काम आप किया है, जम्मू कश्मीर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार राजा मौलिकृत RR फिल्म को प्रदान किया गया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, G20 देशों के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ होती है, तो ये होती है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो गुरुग्राम पड़ेगा हरियाणा में, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़े, ये देखिए, NTPC ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में पहला
वातानुकूलित कंडेंसर किया चालू। तो एनटीपीसी को आपको याद रखना है, एनटीपीसी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने उत्तरी कर्णपुरा में सुपर क्रिटिकल प्लांट में पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, ठीक है। इसके अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप हमें इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं तो आप बने रहिए, हम आप उनको जज साहब के बारे में भी बताते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु पीएम, सीजीआई और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता की सलाह पर किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। भाई साहब, इससे पहले जो चुनाव की नियुक्ति होती थी वो केंद्र सरकार करती थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद सीजेआई रहेंगे, और उसके बाद जो लोकसभा हमारी है इसमें विपक्ष का नेता रहेगा, ठीक है। इतने लोग मिलकर ये कहेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, उसकी सिफारिश इन तीनों लोगों से मिलकर बनी हुई कमेटी करेगी। तो आपको याद रखना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई कमेटी बनी है, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भारत के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता रहेगा वो रहेगा, ठीक है। नहीं तो विपक्ष में जो भी बड़ी पार्टी रहेगी उसका नेता रहेगा। तो 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों को गुरुवार की मतगणना के परिणाम घोषित हुए। इसमें त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपी बीजेपी को मिली सफलता, आपने देखा ही है। और दोस्तों आपने जो है यहाँ पे देखा, भारत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। एएम अहमदी ये हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों इतिहास में पहली बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2 महिला विधायक, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। इसमें मंत्री किसे बनाया गया है ये भी आपको याद रखना है, हेकानी जखालू और सलहुतुनु क्रूसे, ठीक है। तो जो सलहुतुनु क्रूसे हैं इन्हें आपको और ज़्यादा याद रखना है। ये पहली बार नागालैंड में विधानसभा चुनाव में 2 महिला विधायक जो विधायक बन के आई हैं, इनका नाम है हेक्कानी जखालू और सलहुतुन क्रूसे, आपको इन्हें याद रखना है। हम ये भी बताएंगे इसमें मंत्री कौन बना है, ठीक है। भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रवींद्र जडेजा भारत के लिए 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। रवींद्र जडेजा भी अब रिकॉर्डधारी बनते जा रहे हैं, ठीक है। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण ने जो है मनाया अपना 18वां स्थापना दिवस। तो जो हमारा एनसीपीआर है, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़कर कितना हुई है, तो 7.45% हो गई है, आपको याद रखना है। भारत की बेरोजगारी दर जो है 7.14 से बढ़कर 7.45 हो गई, मतलब बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भैया ये बोला टिनुब है, ठीक है। ये बोला टिनुब को आपको याद रखना। जब टिनुब क्या होगा, जब किसी को जो है टीनू से जो है आप दबाओगे तो क्या करेगा, बोलेगा। तो ये नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला टिनुब हैं, बोला टिनुब को आपको याद रखना है। दोस्तों 1989 बैच के आईपीएस श्री विकास सहाय बने गुजरात के नए डीजीपी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, गुजरात के नए डीजीपी कौन है, तो ये विकास सहाय हैं, आपको याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। विकास सहाय गुजरात के नए डीजीपी बने हैं, जब हम लोग का जन्म हुआ था तब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोशीमठ में क्या है, बहुत बड़ा अनुदान मिल रहा है, क्योंकि वो क्या है धंस रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, पहाड़ है खिसक रहे हैं आपस में। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया है कि जो ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें से इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों इटली में पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भारत में हुआ आगमन। तो भैया ये कौन है, ये इटली की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। ये जॉर्जिया मेलोनी कौन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका भारत में आगमन हुआ है। जो कौन कौन भारत आए हम सबको बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो है डच की राजकुमारी मैरी भी आई थी, और जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया भी जो है आप यहाँ आ चुकी हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ठीक है। अगर मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो वाकई में अगर आपकी मेहनत आदत बन चुकी है तो पूरी क्लास को एंड तक देखिए, पूरे मार्च का रिवीजन हो जाएगा। और
जो है मुश्किल क्या आसान क्या भाई, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं आगे क्या है। गांधी और बुद्ध की धरती से G20 के विदेश मंत्रियों को पीएम मोदी ने दिल्ली से दिया संदेश। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए G20 की अध्यक्षता किसके पास है, भारत के पास है, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वरिष्ठ IAS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया। रश्मि शुक्ला कौन है भाई साहब, ये एक महिला है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की तरफ से कौन कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला क्या है, जो हमारी ये हमारी सशस्त्र सीमा बल है। ठीक है, ये SSB की क्या है, और जो है इसकी क्या है, महानिदेशक, इनको DGP बनाया गया है। आपकी देखें कि संयुक्त राष्ट्र में हमारी प्रतिनिधि कौन है, स्थायी प्रतिनिधि तो रुचिरा कंबोज को आप याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रपति कौन है, ये भी महिला है, द्रौपदी मुर्मू को आप याद रखिए, कौन है, जो है ये है। ठीक है, इन लोगों को आपको याद रखना है। वित्त मंत्री कौन है, जो है ये भी एक महिला है। वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण। तो क्या आप मीराबाई चानू आपको नहीं याद हैं, क्या आपको मैरी काम जी नहीं याद हैं, क्या आपको PV सिंधु नहीं याद हैं? अगर नहीं याद है भाई तो हम आपको साइना नेहवाल को भी याद दिलाएंगे आज, और सानिया मिर्जा को भी हम आपको इसी क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये सभी लोग शामिल हैं और ये हमारे देश का मान सम्मान और गौरव को बढ़ा रही हैं। दोस्तों, बेलारूस की एक अदालत ने 2022 में भी, ये देखिए भाई साहब, एक तरफ तो इनको अमेरिका समर्थित जो देश हैं वो क्या दे रहे हैं, इनको शांति का पुरस्कार दे रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में एक बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है, और बेलारूस इसमें सक्रिय रूप से रूस के साथ लड़ाई कर रहा है। और इसको क्या हुआ कि इसको जो आलेस बिलियाबिस्की हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको क्या हुआ है कि इनको जो है बेलारूस ने 10 साल की देश विरोधी गतिविधि, चूंकि इनका देश तो रूस के साथ लड़ाई में लगा हुआ है भाई, रसिया यूक्रेन में वार में, आप जानते हैं कि ये अभी 2 साल और आगे चलने की तैयारी जो है रसिया करके बैठा है। आप इसका अपडेट जान लीजिए, अभी 1 साल से चल रहा है, अभी 2 साल और लड़ेगा, जब तक क्यू को अपने कब्जे में नहीं ले लेगा यूक्रेन की राजधानी को, तब तक ये मानने वाला नहीं है। तो वहाँ की जो ये थी, जो आलेस बियालिया तिस्की, ये जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और एक यूक्रेन की संस्था को मिला था। तो यूक्रेन की संस्था वाले तो भाई अमेरिका के चंगुल में बच गए, लेकिन जो रूस के चंगुल में बेलारूस है, ये आलेस बिलियालिस्की, ये बेचारे गए काम से, और इनको 10 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। ठीक है, देश विरोधी या सरकार विरोधी गतिविधि कारण। सरकार विरोधी गतिविधि आखिर में क्या है, आप देखिए कि अगर भारत में जो नियम कानून है, हो सकता है कि आप या हम लोग जिन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को अपना नेता और आदर्श मानते हैं, उन्हीं को तो आतंकवादी कहते थे अंग्रेज लोग। तो विचारधारा का फर्क है। और जो है एक विचारधारा जो अमेरिका वाली विचारधारा है, वो ये मानती है कि इन्होंने शांति के लिए काम किया, और वहीं पे बेलारूस और रसिया की विचारधारा देखिए, साम्यवादी विचारधारा ये मानती है कि इन्होंने गलत किया, अपने देश का साथ नहीं दिया, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है कि आप जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश का साथ नहीं देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बेलारूस की अदालत ने शांति की जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आलेस बियालित्स्की, भाई जो अपने देश का नहीं, अगर आपका देश नहीं होगा तो आप ये बैठ के लेक्चर नहीं सुन रहे होंगे, नहीं सीरिया में चले जाइए, अफगानिस्तान में लेक्चर सुन के देखिए, आप चाइना में जाके लेक्चर सुन के आप देखिए। तो ये अपने दिमाग में आप रखिए कि आप जिस देश में रहते हैं, उस देश में आज आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही होगी। आज आपका महाराष्ट्र में भाई साहब प्याज की क्या हालत है, आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना ज़्यादा डंपिंग नहीं, लोग बेचारे परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वही दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ 1,000 रुपये किलो प्याज बिक रही है। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा विविधता है। अगर ये प्याज सीधे विदेशों में सप्लाई हो जाती तो महाराष्ट्र के किसान जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं प्याज की ज़्यादा पैदावार के कारण, तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई साहब। तो ये खाली विचारधारा का फ़र्क है। इसलिए भाई जो है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। कहने से मतलब ये है कि बेलारूस जो शांति का पुरस्कार मिला, ये शांति के पुरस्कार के विजेता को जो 10 साल की सज़ा हो रही है, जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि हाँ भाई आप जो है शांति आपने कायम की। तो सर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है भाई साहब कि आप जो है विचारधारा क्या है। अब रूस की विचारधारा क्या है, जो है साम्यवादी विचारधारा तो है नहीं, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अमेरिका समर्थित देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन जो अमेरिका समर्थित देश नहीं है भैया, वहाँ पे क्या है, जैसे चाइना हो गया साम्यवाद है, रसिया में साम्यवाद है।
तो बेलारूस तो उसी की तर्ज पे है। तो जो रसिया के समर्थन में है, जिसकी जैसी विचारधारा होगी वो ऐसा काम करेगा। अब रसिया के लोग समझ रहे हैं कि यूक्रेन को अच्छा जो है धुलाई चल रही है। यूक्रेन जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बोल रहा है भैया देखो जूम करके मेरा सब कुछ तबाह हो गया। पूरी क्लास एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। अब ये क्वाड क्या होता है भाई साहब, ये क्वाड से हालत ख़राब हो गई है, ठीक है। क्वाड से हालत ख़राब हो गई है। ये जो हमारा क्वाड है भाई साहब, ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा जापान है, अमेरिका है और भारत है, ठीक है। इन चारों देशों का समूह है। और इनके जो है, चूँकि G20 की बैठक में सब यहाँ मिलने आए ही थे, तो G20 की बैठक के दौरान इन्होंने एक बैठक कर डाली और इन्होंने एक ऐसी अब जो है आतंकवाद विरोधी कमेटी का गठन किया है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देश भर में छत्तीसगढ़ का रायपुर जो है दोस्तों, ये बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर सेकंड प्लेस पर है। इसे CGSI वाले जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने पहला WPL खिताब जीता। तो मुंबई इंडियंस को आप देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस क्या है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है, पहली बार हो रही है। आपको इसे याद रखना है। इसमें 5 टीमें हैं। 5 टीमें कौन कौन से हैं, तो यूपी वॉरियर्स का नाम तो आपने सुना होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का भी नाम आपने सुना होगा, मुंबई इंडियंस आपने देखी यहाँ पर देखा है, और दिल्ली आपका हो गई। अब इसके बाद एक कौन सी बच रही, कमेंट करके बताइए, नहीं क्लास में बने रही, हम आपको बता रहे हैं। कोविड वैक्सीन स्पुतनिक बी। अब आप ये देखिए कोविड-19 ये भाई कितना जो है घातक था। ये कोविड-19 स्पुतनिक बी की जो वैक्सीन है, इसके वैज्ञानिक एक थे आंद्रे बतिको, इनकी दोस्तों हत्या हो गई है, ठीक है। इन्होंने चूँकि स्पुतनिक बी वैक्सीन को विकसित करने में सहयोग किया था और इनकी जो है हत्या हो गई, इनको जो है मार दिया गया। तो आप इन्हें याद रखिएगा। झारखंड सरकार का बजट भी छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के आसपास मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया पेश, ठीक है। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है भैया, तो रामेश्वर उरांव को आपको याद रखना है, इन्होंने बजट पेश किया है। तो फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड किसे मिला, जो नाटू नाटू गाना है भैया, ये नाटू नाटू गाना के लिए जो इसको नाचने में रहे थे, बोल रहे थे भाई मेरा तो पैर अभी आज भी दर्द कर रहा है, अभी कल ही वो बोल रहे थे, ठीक है। आगे देखिए दुनिया की बाहुबली बम्बू क्रैश बैरियर वाणी बरोरा हाईवे पर। भाई साहब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाहुबली की तर्ज पर रखा गया है। ये बैम्बू कैश बैरियर है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और क्या हुआ है, ये बाड़ी से बरोरा एक हाईवे है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे है बाड़ी से बरोरा। तो इस बाड़ी से बरोरा हाईवे पर ये खोला गया है दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर। अब आपको ये याद रहेगा। तो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी, ये ठीक है महंगी है भाई साहब, ये माली ने महंगी महिला WPL के पहले संस्करण में की थीम क्या है। तो भाई अभी आप देख रहे हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रही है और इसकी थीम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम आपको क्यों नहीं जानना चाहिए कि ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना मऊगंज। अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप जान लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है, इन्होंने ऐलान किया है कि मऊगंज को भी हम एक नया जिला बनाएंगे। और लाडली बहन योजना, ये इन्हीं की एक योजना है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके तहत भाई साहब ये 3-3 हज़ार हमारी महिलाओं को जो है देंगे। बहुत ही VIP योजना है। अब वाकई में चुनाव तब की बार इन्होंने लगता है जीत ही लिया। पठान मूवी आप देख रहे हैं, पठान मूवी ने जो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाहुबली द कंक्लूजन का 1000 से ज़्यादा करोड़ की कमाई हो गई है। 6 अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिक, इससे पहले जो आप सोना खरीदी करते थे उसमें जो हॉल मार्किंग होती थी ये 4 अंकों की होती थी, लेकिन अब इसको 6 अंकों वाली जो है हॉल मार्किंग को सोना खरीदते समय आपको ध्यान देना, मार्किंग ये मान होगी। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए, गाय को संरक्षित पशु घोषित करे, इसको किसने कहा है, तो भैया हाई कोर्ट प्रयागराज ने केंद्र से कहा है कि यार ऐसा करो कि भाई जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। ये हाई कोर्ट प्रयागराज कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो पूरी बातें बन जाएगी। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में किसने लगाया, तो हरमनप्रीत कौर, आपको याद रखना, ये मुंबई इंडियंस की कैप्टन भी है, ठीक है। आगे देखिए जल जीवन मिशन की थीम क्या है, बारिश को थाम लो। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने, अब देखिए ली केकियांग बदल गए, ठीक है। ये ली केकियांग अभी बदल गए, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब ली चांग बन गए, ठीक है। ये केकियांग पेकियांग के बारे में जो है हमारे एक महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं और उनके बारे में ज़रूर बताता हूँ कि बागेश्वर धाम के महाराज हमारे जो है
आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में आप बहुत सुनते हैं। तो बागेश्वर धाम शास्त्री महाराज जी एक वीडियो में बता रहे थे भाई साहब कि चाइना के लोग नाम कैसे रखते हैं। वो लोग क्या है, एक सिक्का ले लेते हैं और उस सिक्का को जो उछालते हैं और उछाल के जब नीचे फेंकते हैं तो छांग पांग करके जो आवाज़ आती है, इसीलिए उनका नाम, अगर टांग आया तो टांग लिख दिए, चांग आया तो चांग की लिख दिए, जैसी आवाज़ निकली वैसे उनका नाम हो जाता है। तो भाई चीन के प्रधानमंत्री अब बदल चुके हैं। ली केकियांग ये पहले थे, अब ये ली केकियांग का स्थान किसने लिया है, पूरे क्लास देखिए, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। भोपाल के जम्बूरी मैदान से मामा ने जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का किया शुभारंभ। बहुत महत्वपूर्ण योजना है भाई साहब। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण, अब पूरा अरब सागर टारगेट में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि किन दो नदियों के नाम पर है, तो एक रूस की नदी है, ठीक है, एक नदी रूस की है और एक नदी भारत की है। तो भारत की कौन सी भैया, तो ब्रह्मपुत्र की है, और रूस की क्या है, एक मोस्कवा नदी है, उस नदी पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से भावना पटेल को सम्मानित किया गया। क्या है भैया, तो ये बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भावना पटेल बनी है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021-2022 की विजेता भावना पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में रजत पदक जीता था। तो इन्होंने, इनके बारे में भी याद रखिए जो है कि भावना पटेल ने क्या जीता है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में रजत पदक भी जीता है, इसे भी आपको याद रखना है। पूरे जो है दोस्तों ज़बरदस्त रिवीजन क्लास है, आप देखते चलिए और फोटो भी बीच में आएंगी, बहुत मजा आएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली, दोस्तों अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, नीतू घनघस ने जीता। और इन्हीं को दोस्तों बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी क्या है भैया, ये अभी उभरती हुई हैं। ठीक है, अभी जो है ये इमर्जिंग स्पोर्ट्स वुमेन है। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, नीतू घनघस, जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अपने रक्षा बजट पर खर्च करने के मामले में चीन अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर। भाई सबसे ज़्यादा जो है अपनी रक्षा के ऊपर पैसा कौन खर्चा करता है, जिसके पास ज़्यादा होगा, अमेरिका के पास ज़्यादा है तो वो करता है, उसके बाद कौन करता है, तो अभी आजकल चीन कर रहा है। ठीक है, भारत क्या स्थान है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, हमारे जो भारत का रक्षा बजट है उसको भी हम आपको बताएंगे। हम जो चीन का रक्षा बजट है वो 3 गुना बड़ा है भारत से। ठीक है, 1 2 3, तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और इसीलिए चाइना से लड़ने की बात जो है कोई नहीं करता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर हैं, अभी 2 सीढ़ी पार करने में ऐसा लतेड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश भी जो है छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि पीओके कब्जा करके बैठे हैं और जो 75 साल होने जा रहा है अभी तक मिल नहीं पाया। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, भारत का रक्षा बजट कितना है, तो भारत का रक्षा बजट 2023-24 में 72.6 अरब डॉलर है। यहीं पे आपसे चीन का पूछ लिया जाए तो 7 चौक 28 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, 230 अरब डॉलर। ठीक है, 230 अरब डॉलर का उसका पिछला बजट था और अभी उसका बजट क्या हो गया है, 230 न करके 225 के आसपास कर दिया है। तो भाई साहब आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा, 3 गुना से भी अधिक है चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से। इसलिए भाई साहब जो है लड़ाई झगड़े में नहीं, व्यापार और जो है विकास में दिमाग लगाइए। चीन का रक्षा बजट कितना है, 2023-24 में 224 अरब डॉलर का चीन का रक्षा बजट है। अमेरिका का भी बताएंगे, आप चैनल पे बने रहें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 23 का आयोजन नौसेना की पहली सहभागिता में INS त्रिकंद्र हुई शामिल। ठीक है, INS त्रिकंद्र को आपको याद रखना है। ये INS त्रिकंद्र किस में शामिल हुई है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस में। ठीक है, कैटलेस एक्सप्रेस 23 आपको याद रखना है, IMXC 23। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार साल 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है, तो 6.5% भारत की विकास दर रहने का अनुमान है। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू विकास दर किसे कहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिए। ठीक है, मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलमार्ग अड़सठ का प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में किया शुभारंभ। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग 68 का उद्घाटन हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में हुआ है। ठीक है,
कर्टन रेजर 23, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, स्टार लगा के रखिएगा। कर्टन रेजर 23 नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 6 मार्च से रक्षा मंत्री स्वदेशी विमानवाहक पोत पर नौसेना कमांडरों को जो संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री कौन है भैया? तो राजनाथ सिंह को आप याद रखिएगा, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं। और ये जो हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यहाँ से कमांडरों को संबोधित करेंगे, आप इन्हें याद रखिएगा। G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधियों का पहला जो है ये लेबर 20 है, ठीक है, L20 का मतलब लेबर 20 सम्मेलन श्रमिक संघ की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता श्रमिक संघ ने किया। इसमें जितने भी हमारे G20 के देश हैं, सभी देशों के श्रम मंत्री इसमें जो है शामिल हुए हैं, तो इन्हें आपको याद रखना। इनकी बैठक अमृतसर में हुई है, पंजाब में, ठीक है। फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बापे को 24 साल की उम्र में PSG क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो एम्बापे को आपको याद रखना है, ये एम्बापे बहुत महत्वपूर्ण भैया, ये क्या है? तो फॉरवर्डर हैं, ठीक है, फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बापे ने 24 साल की उम्र में PSG क्लब में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक। आगे देखिए, ईरान के हमीदान शहर में पहली बार मिला लगभग 8.5 मिलियन टन का लिथियम का भंडार, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो है प्रधानमंत्री मोदी ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DOP, अब इससे पहले आपने देखा नैनो यूरिया आया था, जो आप 50 किलो की बोरी लेके जाते थे अपने गाड़ी के ऊपर, अब आप ऐसा ही अपने ऊपर वाली पॉकेट में एक छोटी सी बोतल ऐसे रख लीजिए, और वही छोटी बोतल में वो आपका क्या होगा, पूरा यूरिया 50 किलो आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा भाई साहब। आज संडे है तो संडे का पूरा मजा लेना है, ठीक है। जो है ये DAP क्या है, तो अमोनियम फास्फेट को मंजूरी इन्होंने दे दिया है, आप इन्हें याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में मिली चुनावी सफलता के बाद पूर्वोत्तर भारत के लिए लॉन्च किया भारत गौरव ट्रेन, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन भी आपको याद रखना है, लेकिन भारत गौरव ट्रेन किस क्षेत्र के लिए लॉन्च की गई है? तो भारत गौरव ट्रेन जो है पूर्वोत्तर भारत के लिए लॉन्च की गई है, सीधा दिल्ली से असम तक ये चलेगी, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। मेडागास्कर में 24 साल बाद दिखी रहस्यमय चिड़िया विलुप्त होने की जताई गई थी आशंका, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो द टस्की तेतेरा का इसका नाम है। ये मेडागास्कर में रहस्यमय चिड़िया मिली है, जिसे लोग मार रहे थे कि विलुप्त हो गई है। तो हाल ही में रूस ने भारत के अलावा अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, सीरिया और फिलीपींस, चूंकि रूस भी अपना एक संगठन बनाना चाहता है, तो रूस चाहता है कि भाई आइए एकदम वीजा फ्री, टेंशन मत लीजिए, ये हमारे देश में जो है घूमिए टहलिए, और जो है जिससे हमारी आय बढ़े। बिल गेट्स ने भारत में चलाया महिंद्रा का ऑटो रिक्शा, आजकल इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। त्रिपुरा में BJP विधायक दल के नेता चुने गए माणिक शाह दूसरी बार लेंगे CM की शपथ। तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है कि माणिक शाह जो है यहाँ के CM बन चुके हैं। त्रिपुरा के CM कौन है? माणिक शाह। श्री SS दुबे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक CGA नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। जो हमारे CGA होते हैं, ये कंप्यूटर जर्नल अकाउंट जो हमारे होते हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। कौन बने हैं? तो 28वें CGA बने हैं SS दुबे, इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 साल में 135 देशों से होकर गुजरेगा क्रूज, किराया मात्र 24.5 लाख। भैया एक ऐसा क्रूज है जो 3 साल अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल तैयारी बना लो भाई साहब, 24.5 लाख किराया है। ये 1 नवंबर को इस्तांबुल से रवाना होगा, बुकिंग इसकी चालू हो गई है, ठीक है। तो अगर चलना है तो बताओ। 2023 की 100 प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल हुई आलिया भट्ट, ठीक है। अब चूंकि फिल्म RR, गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र में इनका शानदार प्रदर्शन है, इस 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हो गई। छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत हुआ है दोस्तों, इसमें उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन, तो नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का सिस्टम जो है भूपेश बघेल सरकार ने लगाया है। छत्तीसगढ़ बजट में 2023 में दोस्तों कौशल्या समृद्धि योजना जो है प्रारंभ की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि इससे पहले कौशल्या मातृत्व योजना भी चल रही थी, जिसमें 5,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ बजट 2023 में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना को 5 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का प्रारंभ किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना में जो हमारी यहाँ पे संरक्षित इमारतें हैं, उनका दर्शन जो है विद्यार्थियों को कराया जाएगा। दोस्तों इसमें नवा रायपुर में इन्होंने एरो सिटी बनाए जाने की घोषणा किया है, और इसके बाद 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय छत्तीसगढ़ सरकार खोलेगी, और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वायत्ता
स्वास्थ्य सहायता योजना में 990 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया है दोस्तों। और बलम पिचकारी जो मर्जी के बिना मारी तो 1090 पे कॉलिंग हो गई दोस्तों। अभी होली के अवसर पर ये हुड़दंगियों को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने व्यवस्था किया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस भाई जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गई है। गजब गजब के एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ठीक है, कि जो है अपराधियों को सीधा जो है उन्हें जो है ठोको। अगर उन्होंने इतना जो है लोगों को गोली मार दे रहे हैं गैंग बना बना के, ये तो बहुत दुर्दांत कार्य है। और इसके लिए सरकारें इस प्रकार का जो भी कर रही हैं उसको जरूर ध्यान देना चाहिए भाई साहब। तो हमें इसको ध्यान देना है। और असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, क्षमा चाहेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। आप देखिए कि ये व्यवस्था जो है यूपी पुलिस ने किया है, और इस व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की तहालिया मैगरा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूपी वॉरियर्स इन्होंने क्या है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर। ये 90 रन बनाया है भाई साहब। और अभी इससे भी बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन चुका है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स बहुत तहलका मचा के रखी है। अफगानी महिला ने गुजरात की यूनिवर्सिटी में एमए में जीता स्वर्ण पदक। भाई साहब ये प्रश्न यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पे बंदूक के दम पर शासन हो रहा है। और वहाँ पे बंदूक के दम पे शासन पे भारत वाले एकदम लगातार कभी पाकिस्तान के रास्ते गेहूँ भेज रहे हैं, और अभी ईरान में चाबहार बंदरगाह के रास्ते भी जो है भेजा गया है क्या, गेहूँ। तो वहाँ पे क्या है कि भाई बंदूक के दम पे शासन हो रहा है, वहाँ राशन भी भेज रहे हैं। और वहाँ की एक महिला है जहाँ महिलाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षा को, उनके अधिकार को बैन किया जा रहा है। तो आप देखिए कि बैन कर दिया गया है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये अफगानी महिला को आप याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 99.82% आबादी वायु गुणवत्ता सूचकांक जो हमारा है 2.5 खतरनाक स्तर है। इस स्तर पर है हमारी 99.82% आबादी। मतलब लगभग आप 100% मान लीजिए कि सभी लोग, ये जो हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वायु गुणवत्ता हमारी बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 99.82% आबादी वायु गुणवत्ता सूचकांक पीएम 2.5 के खतरनाक स्तर पर है। सबसे वायु खराब गुणवत्ता कहाँ की है भैया, तो ये हमारे एशिया की है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुणवत्ता खराब एशिया की है। चूँकि अभी आप देखिए कि रसिया जो है युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप में इतना धुआं धुआं हो रहा है, उसकी नहीं खराब है। लेकिन वो जो है भाई यूराल पर्वत से इधर ही आता है, तो यहाँ खराब। ये सब रिपोर्ट फर्जी है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है, लेकिन आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ की जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जुल्फों वाली हैं। और अभी यहाँ हमने आपको बताया कि पहली बॉर्डर क्रॉस पाइपलाइन सेवा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच 18 मार्च से शुरू होने वाली है दोस्तों। नंदल नील केणी ने बेंगलुरु के कर्नाटक में आयोजित भव्य भारत इंक्लूजन समिट में कहा कि भारत 5 सालों में प्रीपेड से पोस्ट पेड बन जाएगा। जैसे आप आज बैंक में जाते हैं और सीधे जाते हैं अपना पैसा जमा कर देते हैं, उसी प्रकार से एक ऐसी स्थिति आएगी कि बैंक से जब आपको लोन भी लेना होगा तब भी आप जाइए और सीधा पैसा लेके चले आइए, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए महान भाव, स्टॉक क्रैश से कुछ ही दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ने बेचे थे 3.6 मिलियन के शेयर। अब भाई साहब जब आप अपना शेयर ही बेच दोगे तो आपकी बैंक दिवालिया नहीं हो जाएगी। अब आप इनका मुंह देख लीजिए भाई साहब, इनका मुंह कैसा है कि कोई आदमी जब दिवालिया हो जाता है, इन ये सीईओ हैं और इनकी पूरी बैंक दिवालिया हो गई है। आप देखिए इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ चेहरे पे पड़ेंगी अगर आप दिवालिया हो जाएंगे तो, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, अगर आदमी दिवालिया हो जाएगा तो उसके चेहरे में इतनी झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। इसे आपको बाप रे इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा फोल्ड आ गया इसके दिमाग में। देखो क्या क्या चल रहा है भाई साहब, इसके दिमाग का अंदाज़ा नहीं है। पूरी बैंक को जो है दिवालिया कर दिया भाई साहब। इसकी जय हो, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। और अभी 4 दिन पहले ही वहाँ की रिपोर्ट आई थी कि बैंक बहुत अच्छी स्थिति में है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था, औरंगाबाद में। ये लो भाई साहब, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो संभाजी नगर, संभाजी नगर अब इसका नाम हो गया है औरंगाबाद का, ठीक है। और यहीं पे क्या है, बीबी का मकबरा उन्होंने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने औरंगाबाद में। अब इसका नाम हो गया है संभाजी नगर, इसे आपको याद रखना है
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भैया? तो ये जगदीप धनखड़ जी हैं। और इन्होंने अभी कहा है, स्वामी रामदेव से निवेदन किया है कि भाई साहब कोई ऐसी दवा बना दीजिए जिससे जो है हमारे संसद की गरिमा बनी रहे। संसद के जो सांसद लोग हैं ये जो है गरिमा में नहीं रहते हैं। उपराष्ट्रपति का कहना तो यही है। ट्विटर के सीईओ कौन है भाई साहब? तो ये एलन मस्क हैं। और एलन मस्क ने कहा है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक डूब रही है, अगर कहो तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, वाह एलन मस्क। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 101वां संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। और जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री मत लगाइएगा। छत्तीसगढ़ में जीएसटी का अनुमोदन 22 अगस्त 2016 को किया गया, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों पेपर गोल्ड क्या है? आईएमएफ का जो विशेष आहरण अधिकार है, एसडीआर, जो उसकी मुद्रा है आईएमएफ की, उसी को कहते हैं पेपर गोल्ड। इसका विशेष आहरण अधिकार को कहते हैं पेपर गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान बने हैं भाई साहब। महिला अधिकारों को लेकर दुनिया के सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया पर चढ़ा होली, आपने देखा ही सबने होली एकदम अच्छे से मनाया। मिस्र में मिली स्फिंक्स जैसी दिखने वाली मुस्कुराती हुई मूर्ति। हथर मंदिर के पास पुरातत्वविदों ने एक मंदिर के अवशेष और जो है स्फिंक्स होता क्या है? ये प्राचीन काल्पनिक जीव जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का होता था। तो पूरा शरीर तो शेर का होता था लेकिन सिर जो है भाई साहब गोलू मोलू का होता था। 2000 साल पुरानी है। और आप हमारे देखिए अशोक स्तंभ में जो शेर बने हुए हैं, तो जो है 3 मुंह वाले, वो भी तो आप महत्वपूर्ण है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेता बने पत्रकार शिप्रा दास को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 8वें फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेता शिप्रा दास। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। जिसमें लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी टेस्ट मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोस्तों 75 वर्ष पूरे हो गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है इतने जो है इस संबंध को एकदम खुशनुमा बनाने के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब? तो ये एंथनी एल्बनीज हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ने मिलकर टॉस उछाला और जो सिक्का उछाला तो उसमें ऑस्ट्रेलिया निकला और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को आखिर आ रही होस्ट गाने, भाई साहब ये होली की भी बधाई दे रहे थे कि हैप्पी होली। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिख दिया कि हैप्पी होली। और उस हैप्पी होली के सामने में एक दीपक जलाया ऐसे, ठीक है, एक दिया जला दिया। और उसमें अभी देखिए ये हैप्पी दिवाली, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि दिवाली है कि हैप्पी होली है भाई साहब। ठीक है, ये कौन है भाई साहब? तो ये शहबाज शरीफ के भाई हैं। कौन भाई? जिनका नाम है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ क्या है? नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ। अभी ये प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने छोटे भाई को देश निकाला कर दिया। ये ब्रिटेन में बढ़िया लग्जरी कार में घूम रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने प्रारंभ ने भारत के 27 शहरों में 5G सेवा, छत्तीसगढ़ का भाटापारा सहित देश के 331 शहरों में जियो की 5G सेवा चालू हो गई है। भारत ने ITB बर्लिन 2023, बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये जो हमारा ITB बर्लिन है, ITB बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 भारत ने जीता, इसे आपको याद रखिएगा। ITB बर्लिन 2023 में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरे नाम मूवी में जो है आपने देखा था चंदा मामा, मुथु स्वामी, साजन चले ससुराल में गोविंदा के साथ आपने देखा था। छोटे मियाँ बड़े मियाँ में शराफत अली नाम से आपने इनको जानते हैं। सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। इनके निधन से पूरे इंडस्ट्री के, पूरे देश में शोक की एकदम लहर है। ये वाकई में बहुत ही जो है अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक लेख है, हर महिला की कहानी मेरी कहानी। मैं महिला पुरुष समानता को लेकर आशान्वित क्यों हूँ। बोला कि भाई सभी लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, यूक्रेन बोला भैया जूम करके देखो ना, कुछ बचा ही नहीं। अरे बच्चों काहे लड़ने गए थे? टीवी का सीरियल थोड़ी ना है जिसमें आप जो है पूरी बुराइयों को मिटाते थे। तो ये ब्रिटेन के कलाकार थे जो LLB करने के बाद जो एक सीरियल बनाते हैं, फिर पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं, जिनको कहते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन से लड़ गए, जो कि 1991-90 से रूस का विघटन उसने देखा है और तुम उसी का पार्ट हो। ठीक है, रूस का जब विघटन होता है भाई साहब, तो रूस क्या है 1990-91 में हमने आपको पूरे रूस का विघटन पढ़ाया है। ठीक है,
सोवियत संघ यूएसएसआर कैसे टूटता है, हमने उसको पढ़ाया है। और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे और वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, किनकी गलती थी कि इतना परमाणु संपन्न देश जो है यूक्रेन, और यूक्रेन का पूरा परमाणु बम जो है रसिया और यूक्रेन 1994 में बांट लिया, रसिया और अमेरिका ने। तो भाई साहब इस पूरे इतिहास को हमने पढ़ाया है। और यूक्रेन वहीं से बनने वाला एक छोटा सा देश है, ठीक है। एक यूक्रेन है, यहीं भी आप बेलारूस उसके बगल में ही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जो हमारे लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब प्रदेश हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश बने हैं ये सब रसिया के ही तो पार्ट थे। और विश्व का इतिहास भी हमने अच्छे से पढ़ाया है भाई साहब। तो आइए, और ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम जो है एकदम ओरिजिनल करके देखो, 10,000 लोग रहते तब एकदम नेस्तानाबूत हो गया है। आइए देखते हैं शी जिनपिंग, ये दोस्तों जो है तीसरी बार क्या हैं, ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये कौन सी व्यवस्था के राष्ट्रपति हैं, साम्यवादी व्यवस्था के राष्ट्रपति हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो है डेमोक्रेसी वाली व्यवस्था के हैं, लोकतंत्र वाले, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हम बताएंगे प्रधानमंत्री भी कौन बने। हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ठीक है। तो आप इन्हें जानते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, और जो सिमरे हनुमत बलबीरा। तो भाई साहब ये जो हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा यूट्यूब पर भारत का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, 3 अरब से ज़्यादा व्यूज़ पार करने वाला भारत का पहला वीडियो बन गया है। ये वीडियो 2011 में टी सीरीज कंपनी ने यूट्यूब पर अपलोड किया था। दोस्तों शी जिनपिंग तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति, इनका विरोध भी हो रहा है। और दोस्तों 64वें चीनी तिब्बत विरोध दिवस का आयोजन किया गया, ठीक है। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भाई साहब। अब ये फोटो देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इसे आप जरूर देखिए, इसको हम आपको जूम करके दिखाएंगे भाई साहब। एक एक बात आप देखिए कि ईसी मतलब क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू किया वोट फ्रॉम होम, मतलब घर बैठे जो है आपको वोट देने की व्यवस्था किसने शुरू किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसके अध्यक्ष कौन है, उसको भी राजीव के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आगे आप यहाँ देख लीजिए भाई साहब कि निर्वाचन आयोग ने शनिवार कहा है कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों में विकलांगों और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम, ठीक है, इसे आप देख लीजिए, वोट फ्रॉम होम ये व्यवस्था किसने चालू किया है, तो ये व्यवस्था चालू किया है हमारे निर्वाचन आयोग ने, इसे आप याद रखिएगा। ये एकदम स्टार लगाइए, ये आ रहा है कि वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था जो है चुनाव निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य से चालू किया, तो राज्य बता दीजिए। कर्नाटक किसके लिए, तो 80 साल से अधिक और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चालू कर दिया। और क्या किया भाई साहब, ये सुविधा जो है पहली बार शुरू किया, किसने शुरू किया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार को आपको याद रखिएगा। यह हम सुविधा पहली बार देने जा रहे हैं दोस्तों। और ये विकलांगों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एक सक्षम भी शुरू किया गया है, तो एक सक्षम को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक सक्षम जो है मेरा क्या है, एक मेरा भांजा है, उसका नाम सक्षम है, ठीक है। तो वो सक्षम जो है, सक्षम ऐप को आप याद रखिएगा, विकलांगों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सक्षम, ठीक है। सक्षम बेटा आगे बढ़ें, तो ये आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। और कर्नाटक में हम ये जान लेते हैं भाई साहब कि कर्नाटक में अभी कितने मतदाता हैं, तो कर्नाटक में भाई साहब 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें जो है करीब 2.5 लाख से ज़्यादा तो महिलाएं ही हैं। और राजीव कुमार ने आगे क्या कहा इसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फोटोज़ हैं, इन्हें आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए शेख हसीना जुल्फों वाली भाई साहब, इनकी फ़ोटो देखने के बाद तो वाकई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप देखिए कि मोदी जी भी एकदम खुश हो जाते हैं बेचारे, जब भी शेख हसीना से मिलते हैं ऐसे मुस्कुराते हुए मिलते हैं। और शेख हसीना तो जब मिलेंगी भाई साहब आपको चश्मा लगा के ही मिलेंगी। ये शेख हसीना इनकी जो है, तो ये भाई साहब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इनको देख के मज़ा आ जाता है भाई साहब। भारत और बांग्लादेश के बीच 18 मार्च को क्या हो रहा है, पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री भाई देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको इसमें इतना हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये फोटो देखने के बाद दिल आपको गार्डन गार्डन नहीं हो रहा है भाई साहब। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, वाकई में रब ने बना दी जोड़ी भाई साहब, मज़ा आ गया। ये बांग्लादेश की जो पहली पाइपलाइन है
पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत हो चुकी है भारत बांग्लादेश के बीच 18 मार्च को। ठीक है, तो अब हम सीधे डीजल देंगे किनको, शेख हसीना जुल्फों वाली को। खूब दौड़ाओ भैया अपनी गाड़ी। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा में अब प्रति 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हो चुकी हैं। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है भाई साहब कि जो है अभी तक हरियाणा बदनाम होता था। क्यों बदनाम होता था? क्योंकि वहाँ पे जो है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 900, 2014 में कितना थी, 871 थी। ठीक है, और अभी हमने अपनी सरकार में, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, ये खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है, जो इनकी डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में 871 को कितना पहुंचा दिया है, 923 पहुंचा दिया है भाई। तो हरियाणा वालों का भी अब शादी एकदम आराम से हो जाएगी, क्योंकि अब वहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। 2014 में 871 थी और अभी 923 हो गई है, इसे भी आपको याद रखना है। ये देखिए भाई साहब, भारत में टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने विराट कोहली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 50 टेस्ट मैच की 77 पारियों में ये जो है कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है। पंजाब के वित्त मंत्री कौन है भाई साहब? हरपाल चीमा जी हैं। ये 2023-24 में पंजाब का कुल बजट 1.96 लाख करोड़ प्रस्तुत किया भाई साहब। और ममता दीदी ये पश्चिम बंगाल में क्या करेंगी, अफीम की खेती करवाएंगी। क्योंकि वहाँ बंगालियों को क्या पसंद है, ये भाई पोस्ता ज़्यादा खाते हैं और पोस्ता मिलता है 1000 रुपये किलो है। अगर ये अफीम की खेती करेंगी तो 100 रुपये किलो हो जाएगा। तो कह रहे हैं भाई अब हम इसको बंद करो और अब हम अफीम की खेती करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। H3N2 इन्फ्लुएंजा के मरीज 92% बुखार, ये बहुत चर्चा में है भैया। ठीक है, H3 और N2 जो इन्फ्लुएंजा है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है बुखार आ जाता है, कफ जम जाएगा, सांस लेने में आपको समस्या होगी, गले में खराश रहेगी, निमोनिया और 6% दौरे दौरे आदि पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी दवाई खाना है, WHO ने क्या किया है, उसको भी हमने आपको बताया। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन 10 से 12 मार्च में किया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कह रहे हैं भाई कि हम ईमानदारों के देश में हम आते ही नहीं हैं। तो नल्ले लोग जो है भाई साहब मना कर दिए कि हम नहीं आ पाएंगे। 10 मार्च को CISF ने मनाया अपना 54वां स्थापना दिवस। CISF की भर्तियां बहुत निकल रही हैं। आप चैनल पे अपडेट हमेशा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब। पूरे मार्च का रिवीजन आपका हो चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता हुए रिटायर। क्यों रिटायर हुए दोस्तों? रोहित जावा के होंगे नए CEO और MD। देखिए अभी जो है इन लोग हिंदुस्तान लीवर वाले संजीव मेहता ये कहाँ जा रहे हैं, तो ये अब जा रहे हैं जावा के क्या होंगे, CEO और MD हो जाएंगे। अभी एक आदमी ने और इस्तीफा दिया है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान लीवर के संजीव मेहता ये जो है वहाँ से रिटायर होके ये जावा के CEO और MD बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मिट्टी में मौजूद HUC, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, HUC नामक एंजाइम की खोज की है, जो प्राकृतिक रूप से हवा में मौजूद हाइड्रोजन को बिजली में बदल देने की इनके अंदर क्षमता होती है। और हवा से बिजली बनाने का ये तरीका भी है, क्योंकि इनके एंजाइम बहुत देर तक हवा में मौजूद रहते हैं। बिना शादी के गर्भवती होने वाली नीना गुप्ता, जिन्हें सतीश कौशिक ने जो है अपने बच्चे का नाम देने के लिए कहा था, अगर सांवला हुआ तो लोग पक्का ही मेरा बच्चा समझेंगे। रियल हीरो का जो है दोस्तों अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रामचंद्र पौंडेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8 दलों की खिचड़ी सरकार में ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारे जो है पड़ोसी हैं, सबके प्रधानमंत्री हम आपको याद करवा देंगे। मुख्यमंत्री भी सब आपके दिमाग में होंगे, एकदम जुबान पे होंगे। आप बस डेली क्लास को देखिए। रामचंद्र पौंडेल 8 दलों की खिचड़ी में पक्कर बने नेपाल के तीसरे प्रधानमंत्री। 17 बार हार चुके हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। ठीक है, रामचंद्र पौंडेल। अब आप देखिए 17 बार से ज़्यादा जो लड़ेगा वो जीतेगा। गोरी भी जो कितनी बार आया था, 17वीं बार में सफलता मिली थी, और इनको भी 17वीं बार में सफलता मिली। मतलब 17 का कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो 17 बार लड़ेगा वो जीतेगा। ठीक, आगे बढ़े। एकदम क्लास एंड की ओर है भाई साहब। 1 साल की बच्ची के दिमाग में मिला जुड़वा भ्रूण, फिट्स इन फीटू मेडिकल की दुर्लभ एक टर्म है। इसमें एक बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर ही दूसरे बच्चे के अंदर चला जाता है। अटल पेंशन योजना के साथ 2022-23 की 11 महीने में 90 लाख से अधिक लोग जुड़े। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की शेरनियों ने RCB के छक्के छुड़ाए। 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बनी यूपी वॉरियर्स। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उपयोग करके भारत बांग्लादेश को डीजल निर्यात कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, तो ये सिलीगुड़ी से दिनाजपुर तक किया जाएगा। MCQ भी आप
देखते चलिए। 10 दिवसीय दिव्य कला मेला, जिनमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग कारीगर, कला एवं उद्यमी अपने उत्पादों और कौशलों का प्रदर्शन करें। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। रायपुर में क्या हुआ था भाई साहब? तो रायपुर में 85वें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मेरठ में क्या हो रहा है? तो आयुर्वेद का महाकुंभ लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2022, ये कानपुर की पल्लवी सिंह है दोस्तों। इसका आयोजन साउथ कोरिया में होता है। पल्लवी सिंह जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन है? कानपुर की पल्लवी सिंह। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ कोरिया में। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन है? तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 है। इसका आयोजन लास वेगास में हुआ है। 21 साल बाद भारत ने अवार्ड जीता है। सरगम से पहले एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर ने इस ताज को भारत के लिए हासिल किया था। दोस्तों आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन किसके द्वारा? आयुर्वेद महाकुंभ का जो आयोजन है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वहाँ मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। और स्वामी रामदेव से कहा है जो है राष्ट्रपति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने, भैया कोई ऐसी दवा बनाओ जिससे जो है संसदीय गर्मा बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे मिला है? ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला है। इनकी उपाधि, उनका उपन्यास है रेत की समाधि, और ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए दोस्तों इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो इनकी किसने किसका अनुवाद किया है? उनका नाम है डेजी रॉकवेल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, ये शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों सीमा पुनिया, एंथ्रोस पाल, अविनाश मुकुंद मिला है, सब एथलेटिक्स वाले हैं, इनको अर्जुन मिला है। और मेजर ध्यानचंद मिला है टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमला चंता को। ठीक है, शरद कमला आप याद रखिएगा दोस्तों। आयुर्वेद महाकुंभ तथा ओडीओपी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भैया? तो ये मेरठ में किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी बताई है? तो अब वो 923 हो गई है। पहले 1000 थी, अब वो 1000 पर जो है 923 अब हो गई है। और 2014 में कितनी थी भैया? तो ये 871 मात्र थी। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कितना हुआ है? तो पहले 871 थी और अब कितनी हो गई है? तो 923 हो गई है। 1000 जो है पुरुषों पर जो है महिलाओं की आबादी। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, ये प्रश्न आपने देखा ही, पेटीएम के फाउंडर कौन है भाई साहब? बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लोग, याद रखिएगा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क हैं। टेस्ला के सीईओ भी एलन मस्क हैं। आरसीबी कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना है। ये बार बार हार रही हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। मेरी काम, लवलीना, निखत जरीन, ये हमारे बॉक्सर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में भी बताएंगे, साइना नेहवाल के बारे में भी बताएंगे। और देखिए, खेलो इंडिया 10 का दम की टैगलाइन क्या है दम तो दिखाओ कदम। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन सी? मेरी कॉम, जो हमारी बॉक्सर हैं, हमारी बॉक्सिंग वाली, इनका पूरा नाम आप जान लीजिए। जो आप लोग कहते हैं ना एमसी मैरी कॉम, एमसी करते हैं भाई साहब, तो इनका नाम है मंगते चंगेई जैंग मैरी कॉम। ठीक है, इसीलिए इनको एमसी मैरी कॉम कहते हैं। ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ये मणिपुर की निवासी हैं। 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रही हैं। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन ये असम की हैं, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। निखत जरीन कौन है? ये महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भी पदक जीता है। निखत जरीन को आप याद रखिएगा। पीवी सिंधु कौन है दोस्तों? भारतीय महिलाओं में सबसे चर्चित नाम पुरुषला वेंकट। इनका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि इनका पूरा नाम भी तो आपको जान लेना चाहिए क्या है। तो इनका पूरा नाम क्या है भैया? पुरुषला वेंकट जो है सिंधु, पूरा नाम पीवी सिंधु, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, साइना नेहवाल कौन है? भारतीय महिलाओं में सबसे चर्चित नाम है। ये 1 महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी हैं और भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी से आपको याद रखना दोस्तों। ये 12 मार्च और पूरे 1 मार्च से लेकर जो है 11 मार्च तक का पूरा रिवीजन आपने देखा। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ आपने कुछ पढ़ा, और निसंदेह सब कुछ आपको निचोड़ के दिया गया है। मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।